बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं अरबी और गोश्त का सालन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाजमी अपने घर में ट्राई करें, बनाएं तो लाजमी कमेंट करके बताएं आपका कैसा बना। इसके लिए हमने गोश्त लिया है 1 kg और अरबी भी 1 kg ली है। इसको हमने छील के नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर उसको पानी में से निकाल के अब हम इसको फ्राई करने के लिए 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ये अरबी डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसके बाहर एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी। तो उसके बाद हम निकाल लेंगे। इसके आगे की वीडियो हमसे मिस होगी, इसलिए वो हम आपको दिखा नहीं सके। जब वो हमने अरबी फ्राई कर ली तो कुकिंग ऑयल हमने ज़्यादा डाला था, तो जो हाफ कप है वो हम निकाल लेंगे। अब ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये हमने चॉप करके ऑयल में शामिल कर दिए हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे और इनको हम टमाटरों के साथ ब्लेंड कर लेंगे। इसलिए ये प्याज हम निकाल के अलग कर लेंगे। प्याज चूँकि अब प्याज इस किस्म के आ गए हैं कि प्याज गलते नहीं हैं, ये अपनी शेप में रहते हैं, तो मसाले में वो फिर तैरते हुए नज़र आ रहे होते तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर प्याज को फ्राई करके हम ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसमें दालचीनी की 2 स्टिक्स, लौंग 4 अदद और 3 सब्ज़ इलायची, उनको यूँ बीच में से काट के उसके दाने ताकि निकल आए, तो ये हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल गर्म है तो इसके साथ ही हम इसमें ये गोश्त भी शामिल कर देंगे और गोश्त को हम तेल में भून लेंगे ताकि गोश्त का वो जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। वो अपना पानी छोड़ेगा गोश्त और उसको हमने खुश्क करना है। उसके साथ ही हम लहसुन और अदरक, ये 1-1 टेबल स्पून है, ये भी हम गोश्त में डाल देंगे ताकि इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है और सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। ये अब हमने लहसुन और अदरक के साथ इसको फ्राई कर लेना है। अभी हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है तो साथ ही जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। इसके साथ ही हमने दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें ली हैं। इनकी हरी मिर्चों की जो ऊपर से डंडियाँ होती हैं ये हम उतार देंगे और ये टमाटर को इस तरह हम ये 4 पीसेस में, 1 टमाटर के 4 पीसेस करके सारे टमाटर इस तरह काट के ये भी हम ब्लेंडर में प्याज के साथ, फ्राई प्याज के साथ डाल के और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 कप के बराबर और ये हम ब्लेंड कर लेंगे। अब ये गोश्त का पानी खुश्क हो गया है तो इसमें ऑयल उसने मसाले ने छोड़ दिया, तो इसमें अब जो हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड किया था ये हम मसाला अब इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर चूँकि कच्चे हैं, प्याज तो फ्राई हुआ है लेकिन इसमें टमाटर कच्चे हैं, तो इसलिए अब हम इस मसाले को भी भूनेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और सुर्ख में 2 टीस्पून हम इस मसाले में डालेंगे और इस सारे मसालों को चम्मच के साथ अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे और ये टमाटरों के साथ मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। और ये धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून शामिल किया है इसमें। ये सालन में आखिर में डालना है हमने मसाला, ज़ीरा है, जायफल, जलवत्री और 2 बड़ी इलायची हैं, इनको हमने पीस लिया। आप मिक्सी में पीसें या लंगड़ी में पीसें, इस मसाले को पीस के हमने अलग रख लिया है। अब ये टमाटर भी भुने गए हैं
उनका भी पानी खुश्क हो गया और मसाला भुना गया है। अब गोश्त को गलाने के लिए जितना पानी आपको रिक्वायर्ड हो, क्योंकि कई इलाकों में गोश्त जल्दी गल जाता है और कहीं देर से, तो ये हम इसमें पानी डाल के, हमारे यहाँ गोश्त लेट गलता है, तो ये अब हम कुकर में डाल के गोश्त को गला लेंगे। ये हमारा गोश्त गल गया है, ये देखें कितने अच्छे तरीके से गल गया। ये हमने गोश्त गल गया था तो इसको वापस हमने कढ़ाई में निकाल लिया था, क्योंकि इसमें आपको अच्छे तरीके से नज़र आता है, इसका आगे से जो मुंह है वो थोड़ा बड़ा है, तो आपको देखने में आसानी होती है। अब इसमें हमने अरबी शामिल कर दी है, क्योंकि अरबी को हमने फ्राई किया था, वो बाहर से तो क्रिस्पी हो गई थी, लेकिन अंदर से अभी उसमें थोड़ा कच्चापन होता है, तो ये इसको हमने शामिल कर दिया है। ये जो गोश्त गलाते वक्त पानी बीच में थोड़ा जो रह जाता है, हमने जो यखनी या जो मसाला है उसको खुश्क नहीं करना है, क्योंकि हमने मसाला गोश्त सब कुछ भुना हुआ था, तो इसमें कोई कच्चापन नहीं है। इसलिए हमने उसी में जो गोश्त गलाने के बाद उसमें जो पानी था, हमने उसी में अरबी शामिल करके उसको गलाने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट हमने कवर करके रखा, तो अरबी हमारी गल गई है। जितना हमें इसमें शोरबा चाहिए था, हमने उतना उसमें पानी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमें सही लगा, तो उतना अभी हमने बंद कर दिया। इसमें हमने हरी मिर्चें और वो जो मसाला हमने पीसा था, हमने वो भी बीच में शामिल किया, और हरा धनिया भी उसके ऊपर डाला है, और ये हमारी अरबी अच्छी तरीके से गल गई है। जब हम डिश आउट करेंगे तो ये हमारा सालन खाने में बहुत ही मज़ेदार था। आप भी लाजमी अपने घरों में ट्राई करें, और कैसा बना आप लाजमी कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।